कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब को कोटि कोटि हमारी तरफ से आशीर्वाद है। किस चीज के लिए? सड़क टूट गई आपकी? हाँ, सड़क टूट गई है और कितने जल्दी इन्होंने मटेरियल डाला कि कितने जल्दी उड़ जाती है। अच्छा, इसके लिए आशीर्वाद है? क्या बात है, क्या बात है। अगर इंजीनियर साहब लोग कायदे से देखते थे दशा नहीं होती। तू जावन कर टट्टी फेंका तब तो है, तुम कॉलोनी दी है नहीं, आप ही सब क्या। अगर नेता सही है तो जनता का दुख दर्द समझे। कटता नहीं है भाईसा चैनल है ना, जो दिल में बोलिए आप ना। किसको कहते हैं? सत्ता बदली लेकिन सड़क की दशा नहीं सर बदली। सत्ता बदल गई, सड़क नहीं बदली है, बड़ा मुद्दा है। सत्ता बदली, सड़क नहीं बदली। कम से कम 3 महीने हो गया मुझे इस रास्ते से गए हुए। अगर मुझे पदमपुर जाना होता तो मैं यहाँ से गड़बड़ होकर जाता हूँ सर। चाहे वो सत्ता पक्ष भाजपा का रहा हो, बसपा का रहा हो या सपा की सरकार रही हो, तमाम विधायक आए गए, लेकिन इस मार्ग के लिए किसी के कान में कोई जू नहीं रही है। कितना दूर तक चल लेते हैं इस साइकिल से? 50 किलोमीटर चलते हैं। एक तरफ तो सरकार का रही कि गड्ढा मुक्त, और दूसरी तरफ गड्ढे इस रोड पे हैं और काफ़ी दिनों से हैं। जी नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी, आप वार्ता हिंदी देख रहे हैं। थाना क्षेत्र राजे सुल्तानपुर के गांव से शहर तक, अमृत से जहर तक, भ्रष्टाचार के कहर तक, समुद्र से नहर तक, पूर्ण से प्रलय तक, द्वंद से विलय तक, हम आपकी बात करते हैं। वार्ता हिंदी आपकी अपनी भाषा में। सिंगल पट्टी चौराहे पहुंचे। ये सिंगल पट्टी चौराहा है और यहाँ देखिए मुस्कुराते हुए चेहरे हैं सब। इनका एक दर्द है, उस दर्द को जानने के लिए हम आए हैं। उस दर्द के बारे में अखबारों ने भी खूब लिखा और खबरों ने भी खूब लिखा, सुना भी गया लेकिन सॉर्ट आउट नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी के बाद से लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और फिर दोबारा आई, लेकिन इस मामले का निस्तारण नहीं हो पाया है। जानेंगे इस मसले के बारे में। ये रास्ता थाना राजे सुल्तानपुर के सामने से होकर गुजरती है, गढ़वल चौराहे को मिलाती है, उस चौराहे को मिलाती है जो पदमपुर से और कमरिया घाट के लिए मुख्य संपर्क मार्ग है। इसी से ठीक सटा हुआ एक संपर्क मार्ग यह भी है, ये बटाऊ बीर तक जाता है। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? मित्रसेन। क्या नाम है? मित्रसेन। तो क्या है मसला? मसला ही है कि जो पदमपुर को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग है, बटाऊ बीर से होकर के जाता है, वो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। एक तरफ तो सरकार का रही कि गड्ढा मुक्त, और दूसरी तरफ गड्ढे इस रोड पे हैं और काफ़ी दिनों से हैं। जी। तो हम लोग बहुत परेशान होते हैं, आए दिन लोग गिरते रहते हैं और भी दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो मरीज ले जाने को दिक्कत होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि सड़क चौड़ी हो और फिर से यह सड़क बने। कई बार तो काम हुआ है इस सड़क पर। काम हुआ, लेकिन बस वही लेपन का काम होता है, बस दिखावा, केवल बस खाना पूर्ति कर दी जाती है। जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। तो क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि सड़क चौड़ी हो और फिर जिससे कि सड़क बन जाएगी, लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी, जिससे कि लोगों को जो आने जाने में इस समय भी लग रहा है और भी दिक्कत हो रही है, तो उससे लोगों को सहूलियत मिलेगी। चलिए, बड़ी अच्छी बात। सर, नाम क्या है आपका? सर, हमारा नाम रामकृष्ण है। रामकृष्ण जी, तो साइकिल में बिल्कुल लाइट और चकाचक लगाया है। जी सर, बिल्कुल सही। तो कितना दूर तक चल लेते हैं इस साइकिल से? सर, 50 किलोमीटर चलते हैं। हाँ जी, जी 50 किलोमीटर चलती है साइकिल? जी 50 किलोमीटर चलती है। अच्छा, ये कहाँ से मिली? आप खरीदे इसको? नहीं सर, खरीदे इसको दिल्ली से। दिल्ली से खरीदे हैं? जी। तो एक आप लोगों के लिए फ्री उरी में भी मिलती है? नहीं सर, हम लोगों को कहाँ मिल रही है। क्यों? अरे सर, बड़े आदमी को मिलती है, हम लोग को नहीं। अरे बड़े आदमी विकलांग वाली साइकिल क्यों चलाएंगे भाई? अरे सर जी, कहने का मतलब जिसकी पकड़ रहेगी उसी को मिलेगी ना। ये बात सही, बहुत तालियां बजा दीजिए इनके लिए। पकड़ आपकी कम है जी। तो पकड़ आपकी कम, कैसे मजबूत किया जाए पकड़ आपकी? अरे सर, पकड़ मजबूत किया जाए, सरकार द्वारा मजबूत होगी पकड़। इस सड़क से जाते आते हैं कभी? सड़क से सर कोचिंग करने जाते हैं, सड़क से मेरी गाड़ियाँ टूट जाती है। अच्छा जी। तो ये जो कैमरा चल रहा है जी, इसके माध्यम से जो अधिकारी इस वीडियो को देखेंगे जी, उनसे क्या कहिएगा, ये बताइए। सर, कहेंगे इस सड़क को अच्छे से बनवाइए, और क्या, हमको भी दिक्कत होती है और सबको तो दिक्कत होती है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, नाम बताइए। लाल शर्ट है, पवन द्विवेदी। तो आप भी खतरनाक है आदमी हैं। हाँ जी। अच्छा, क्या कहते हैं इस मार्ग को लेके? देखिए हिमांशु जी, ये मार्ग बहुत पुराना है और इस जिले के पूर्वी छोर अराजी द्वारा माझा कमरिया तक के लोग इस मार्ग से जाते हैं। हमारा ये मेन संपर्क मार्ग है जो पदमपुर से हमको जोड़ता है।
और लगभग 20 सालों से इसकी आज तक मरम्मत सही से नहीं हो पाई, ना सही से बन पाया। चाहे वो सत्ता पक्ष भाजपा का रहा हो, बसपा का रहा हो या सपा की सरकार रही हो, तमाम विधायक आए गए, लेकिन इस मार्ग के लिए किसी के कान में कोई जू नहीं रही है। और इसके न बनने के कारण आज हमको पदमपुर जाने के लिए वाया राजे सुल्तानपुर या वाया गढ़वल होके जाना पड़ता है, जिससे ईंधन और समय दोनों का नुकसान होता है। इसके बन जाने से यहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलियतें होंगी और मेरी ये शासन से जो है रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी ध्यान में रख के इसको जो है इसका निर्माण कराया जाए, इसकी अच्छे से मरम्मत करी जाए। हर साल इसके नाम पे, इसकी मरम्मत के नाम पे फंड कागजों में खारिज होते हैं, लेकिन वास्तव में आज तक ये सड़क कभी अच्छे से बन नहीं पाई है। ये लोगों की पीड़ा है, इसको आप जनप्रतिनिधियों तक, अधिकारियों तक उठाएं, ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है, इसकी पैचिंग कितनी बार कराई गई, मरम्मत कितनी बार कराई गई, कुछ जानकारी अगर आपके पास कुछ आंकड़ों के साथ हो तो प्रस्तुत करें। देखिए, ऐसा है कि ये सड़क यहाँ जो आप जहाँ खड़े हैं, ये सिंगल पट्टी का तिराहा है। ठीक है। ये यहाँ से शुरू होती है और बटाऊ बीड़ पदमपुर से पूरब एक स्थान है जहाँ पर ये मिलती है और ये मुख्य मार्ग है। कागज में हर साल इसकी मरम्मत होती है, इस साल भी हुई है। आप अभी आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे। जैसे वो स्टिकर चिपकाए जाते हैं, कहीं कपड़ा फट जाए तो टेलर आपके ऊपर ऐसे स्टिकर ला के चिपका देता है थोड़ा सा उसको मेंटेन करने के लिए। वही हाल है, कहीं कहीं दिखाने के लिए थोड़ा सा तारकोल और उसमें मिला के गिट्टी चिपका दी गई है। आपको भी दिखाएंगे, कैमरे के सामने आपको ले चलेंगे, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन आप अगर बाइक या कार या किसी चीज़ से जाएंगे, आपको खुद एहसास होगा कि सड़क की वास्तविकता क्या है। इससे बुरी स्थिति में इस क्षेत्र में कोई सड़क नहीं है। जी जी सर, नाम रविकांत मिश्रा। बड़े खूबसूरत हैं आप जी, है ना? थैंक यू सर। खूबसूरत है ना आप? तालियां बजा दीजिए भैया एक बार इनके लिए। हैं, फिर से नाम बताइए एक बार। रविकांत मिश्रा। मिश्रा जी, सड़क से कितनी बार आते जाते हैं दिन भर में आप? सर आजकल तुमने छोड़ ही दिया है। अरे भाई काहे नहीं? है ही नहीं सड़क की जी, ये सड़क जाने लायक है ही नहीं सर। काहे भैया? कम से कम 3 महीने हो गया मुझे इस रास्ते से गए हुए। अगर मुझे पदमपुर जाना होता तो मैं यहाँ से गढ़वल होकर जाता हूँ सर। इतने खड्डे हैं सर, इतने खड्डे हैं कि मतलब अगर ध्यान से न चलिए तो गिर पड़ेंगे, आप हाथ पैर टूट जाएगा। सड़क सरकार की मुख्य योजना गड्ढा मुक्त है, आप कह रहे हैं सड़क में गड्ढा है। 3 सरकारें सर आई हैं, 3 सरकारें, बसपा आई, सपा आई, सत्ता बदली लेकिन सड़क की दशा नहीं सर बदली। सत्ता बदल गई, सड़क नहीं बदली है, बड़ा मुद्दा है। सत्ता बदली, सड़क नहीं बदली। सरकार बन रही थी, सगुफे छोड़े गए कि हम स्थितियां बदल देंगे। गड्ढा मुक्त सड़क योजना की स्थिति कुछ इस तरीके की बनी है। इस प्रकार के स्कूली बस, इमरजेंसी सर्विसेज, यहाँ के लोग आते जाते हैं इसी रास्ते से, लेकिन स्थिति यह है जैसा लोग ग्रामीण यहाँ के बता रहे हैं कि गड्ढों से भरी हुई है। नाम क्या है? बिंद्रेश जी। शादी हो गई है? नहीं हुई है? कहाँ है, कोई समस्या चल रही है? नहीं, अभी विचार नहीं है। अच्छा, क्या कहते हैं इस मार्ग को लेके? इस मार्ग को लेकर के हमारी यह है कि पहली बात को आज 4 साल में 2 बार मतलब कि गड्ढे को भरा गया, लेकिन 100 गड्ढे में से 10 गड्ढे भरे गए हैं। और यहाँ तक कि सरकार की योजना भी आएगी कि हम सारे रास्तों को गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन अधिकतर रास्ते गड्ढा युक्त हो गए हैं। और इसमें जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ आते हैं, रोड और सारी चीज़ मुद्दा समाज में गिनाते हैं, लेकिन सारे के सारे मुद्दे फेल होते हैं और जनता केवल वोट दे करके जनता इनसे हार जाती है, लोग जीत जाते हैं। तो इस चीज़ को हम कहना चाहते हैं कि प्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए और यह जल्द से जल्द पूरा शुरू से निर्माण किया जाए। कहा दादा, कहाँ कह रहे हैं लोग? का नाम है? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। रैया नाम रथी है। रैया बनत तो काहे के मतलब कहाँ करता आपसे? अच्छा, का नाम आपका? गोविंद वर्मा। ये रैया कहाँ से गड़बड़ी है? अब आप यही तिराहा से बटाऊ बीर तक रास्ता बन जाए, बहुत अच्छा है। खराब है रास्ता। हाँ नहीं, पदमपुर बाद मत कहिए, बटाऊ बीर तक गड़बड़ है। हाँ, बटाऊ बीर तक रास्ता खराब है। रास्ता मतलब इधर से चलेगी, बड़े बड़े खड़े है, पत्थर है, पंचर हो जाएगी गाड़ी भी। इसमें गड्ढा हो गया, गिरले कितने के गिरले पर हाथ पैर टूट जाएंगे साहब। वो बहुत रास्ता बहुत जरूरी है। जाइए जी। हाँ, रास्ता बनवावे हम लोग विधायक से कहे वाला है कि क्या करवा जीतने के बाद क्या सुनबे ना कर सकते। जब ये जीत गए ना बाबू, तो इंद्रलोक से बात करा ला, जनता पर ध्यान क्या होते इतना। और जब तक जीती ना तब तक मक्खन पालिश लगल करिए आपके मोची में। कटता नहीं है भाई साहब, चैनल है ना, जो दिल में बोलिए आप ना। किसको कहते हैं? अगर जनता की दुख दर्द सुनने वाला है तो वही नेता है। आप ही सब, हम ही सब, आप बना के आप ही सब क्या
अगर नेता सही है तो जनता का दुख दर्द समझे। सही वो तो सही है। ये थोड़ो हो कि सजनी हम ही राजकुमार। अभी तक एक बात सदनी राजकुमार बनते बाटे। अरे एक प्रधान का गईता ले तनी बेर हमें कि तू जावन के टट्टी फेंका तब तो है तुम कॉलोनी दी है मर्दवा तू ना। अभी देखिए ये जी 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 इनकी बात को समर्थन दिया जा रहा है। बहुत अच्छे मतलब समाज के लिए और यहाँ के जो अस्थायी व्यवसायी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा बात की है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विवेक है। बहुत खराब लगता है, पटा लगता है। क्या चाहते हैं? हम सोचते हैं इसका यातायात जो है संबंध ये देखिए ये देखिए देखा हुआ है। दादा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ठंडी है ठंडी। जी सर जी सर। हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ की जो यातायात व्यवस्थाएं हैं, चाहे पूर्वी हो चाहे दक्षिणी हो, इसको बढ़िया से इसका लोग शक्ति मत धरवाएं। इस पे जो है बढ़िया से इसका दुरुस्तीकरण हो। पाव पाव भर है ये सामान हो ही यही गिराए के गई ना आपके सामान वही है कहना गड्ढा मुक्त हो गया। गड्ढा शक्ति वाला काम। अब शब्दों का प्रयोग ना करें। अब शब्दों का ये लोग देखते हैं। कह दे कि नहीं 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 ऐसा इससे कुछ फायदा नहीं होता है। जी नाम से। मेरा नाम अंजनी मिश्रा है। मिश्रा जी क्या स्थिति है? स्थिति इस रोड की बहुत खराब है। पहले वाली रोड बनी थी, करीब 20 साल से अभी रोड बना ही नहीं। इसको चौड़ीकरण करने की जरूरत है और मरम्मत कराने की बहुत ज्यादा। कई बार हुआ है मरम्मत भाई। मरम्मत होता है लेकिन बहुत पतला किया जाता है, कुछ काम नहीं। जी क्या नाम है आपका? हाँ राधेश्याम। का रास्ते क्या हालत है? रास्ते की हालत बड़ी बुरी है और योगी जी से प्रार्थना है कि जो यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं और हर जगह कहीं गिर जाएगा अंधेरे में, वैसे हाथ पैर टूट जाएगा। और यहाँ तक कि वो चिल्ला रहे हैं हर रोड की सफाई हो रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई दुरुस्त नहीं किया गया। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से स्वयं आकर के देखें। ये अन्यथा इतने जो लोग बैठे हुए हैं कि रोड बिल्कुल बहुत गिरा हुआ रोड है। गरिया है ना, गरिया है ना, गरिया ही बनाने आ रहे तुरंत आ रहे। गरिया है ना, गाली देने तुरंत 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 थोड़ा सा पीछे भैया, थोड़ा सा पीछे। गरिया है ना, चले बोले। ये कहा था आप जनता की भलाई के लिए इसको बना रहे हैं, इसकी सेवा कर रहे हैं। अगर जनता आएगी तो आपको आशीर्वाद देगी। है बहुत बढ़िया चीज है। गलत कहा था? नहीं बिल्कुल गलत नहीं कर रहे। ये जनता के लिए ही आप लोग उच्च विचार वाले रखे जाते हैं। ये किया जाता है। हमारा काम चिल्लाना है। हम जब तक आपकी आवाज तो को पहुंचाएंगे हम चिल्लाते रहेंगे। हमको और दूसरी चीज कहा थे, मैं एक ही शब्द बोल रहा हूँ कि जनता की भलाई के लिए इस रोड को यहाँ से पदमपुर तक बढ़िया बनवा दीजिए। चलिए बड़ा शानदार। सर नाम बता दीजिए। सत्यवान तिवारी। गंगा जी सत्यवान तिवारी। का तिवारी जी, एक तिवारी सब पे भारी, सड़क नहीं बन रही आपकी, क्या स्थिति है? देखिए सरकार को चाहिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बेहतर व्यक्तियों को इसे दे करके कायदे से ढंग से इसको बनाया जाए। कुछ दिन चले लोग आगे लीपापोती करके चले जाते हैं, 3 दिन बाद उखड़ के सब निकल जाता है। तो बेहतर चयन करके बेहतर व्यक्ति को दिया जाए, जिससे बेहतर ढंग से बने, कुछ दिन चले, लोगों को लाभ मिले। अरे इंजीनियर साहब से कुछ कहिएगा जो PWD के हैं। अरे इंजीनियर साहब अगर देखते तो कहाँ की दशा होती। अगर इंजीनियर साहब लोग कायदे से देखते तो दशा नहीं होती। 3 दिन बाद सड़कें उखड़ जाती हैं। अभी 4 दिन पहले हमारे यहाँ सड़क बनी है, सारी घास निकल के आ गई ऊपर, सारी घास हरी हो गई। अभी चलिए आपको दिखा देते हैं। क्या कह रहे हैं दादा? नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब को कोटि कोटि हमारी तरफ से आशीर्वाद है। किस चीज के लिए? सड़क टूट गई आपकी? हाँ सड़क टूट गई है और कितने जल्दी इन्होंने मटेरियल डाला कि कितने जल्दी उड़ जाती है। अच्छा इसके लिए आशीर्वाद है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये आज का सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन पीछे ऐसा अंकुश लगाया जाए ताकि ये 5 साल बदले में 10 साल एक बार बनाने पर चले, ना कि 5 साल इंजीनियर अतुथा कर्मचारी मिलने के बाद जो है बाद में बन के रोड दिखा गया, जेई पास कर दिए, उसके बाद 10 दिन में सड़कें उड़ जाती है। कहाँ का नियम है? देखिए ये अवध क्षेत्र है, घाघरा का किनारा है और आजमगढ़ का बॉर्डर पड़ता है। अवध क्षेत्र में जब कोई मेहमान आता है, अवध क्षेत्र में जब कोई आपके घर खास आता है तो उसे सरकार कहा जाता है और उसके लिए गाना गाया जाता है कि सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। तो उस गुलशन नुमा अपनी स्थिति को बनाने के लिए कि आपका ये लोग फिर से स्वागत करें, आ जाइए थोड़ा देखिए
और अगर ये आवाज़ आप तक पहुंच रही है और अगर आप इसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, स्थितियों का जायजा लेना चाहते हैं, तो वार्ता हिंदी इन लोगों की हमेशा से आवाज़ आपके कानों तक झिझोड़ती हुई पहुंचाती रहेगी। बने रहिए वार्ता हिंदी के साथ, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। मेरा नाम शिवांगी है। कहाँ से कहाँ तक जाती है सड़क? ये सिंघल पट्टी से बटाव बीर तक जाती है। कैसा है मार्ग की स्थिति? ये मार्ग की स्थिति ऐसी है कि हम लोग स्कूल जाते हैं, बहुत ही परेशानियां होती हैं, मतलब इधर उधर गड्ढे और मतलब ये बहुत ही असुरक्षित रोड है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इस रोड की चौड़ा किया जाए और इसकी मरम्मत अच्छे से की जाए।